इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि निशा बांगरे आज कांग्रेस की सदस्यता ले सकती हैं। बड़ी अपडेट, छिंदवाड़ा में कमलनाथ के सामने निशा बांगरे आज कांग्रेस की सदस्यता लेंगी और माना जा रहा है कि आंवला सीट से उन्हें दावेदार भी बनाया जा सकता है, क्योंकि लगातार वो आंवला सीट से दावेदारी कर रही हैं। तो आंवला से कांग्रेस ने मनोज मालवीय को फिलहाल टिकट दे दिया है और निशा बांगरे टिकट बदलने की मांग कर रही हैं। तो आज बड़ी अपडेट आपको बता दें, छिंदवाड़ा में कमलनाथ के सामने निशा बांगरे कांग्रेस की सदस्यता लेंगी और माना जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें आंवला सीट से प्रत्याशी बना सकती है। हालांकि आंवला सीट से कांग्रेस मनोज मालवीय को पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन टिकट बदलने की मांग निशा बांगरे कर रही है। कांग्रेस ने जो है अपना प्रत्याशी घोषित किया और जैसे ही घोषित किया तो उसके अगले दिन जो है सरकार ने इस्तीफा मंजूर किया। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी भाजपा की सरकार को कि आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है, ये किसी पद को पाने की मेरी लड़ाई कभी नहीं रही है। मैंने इस्तीफा जो है वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं दिया था। ये इस्तीफा हमने अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए दिया था, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए लिया था। ये एक विचारधारा की लड़ाई है जो निरंतर जारी रहेगी। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, निशा बांगरे की कल मुलाकात कमलनाथ से हुई और ये माना जा रहा है कि आज वो कांग्रेस की सदस्यता भी लेंगी और कांग्रेस उन्हें प्रत्याशी भी बनाएगी। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमने बयान सुना निशा बांगरे का, वो जो सुर है वो उनमें कहीं ना कहीं नरमी दिखाई दे रही, सुनाई दे रही। यही कारण है कि किस तरीके से जब कल रात को मुलाकात हुई तो आला कमान पर फैसला छोड़ने की बात की गई और आज दोबारा जब मुलाकात हुई तो कहीं ना कहीं उम्मीद अब जग रही है कि आने वाले समय में शायद आंवला सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया सकता है। और इसी के पीछे एक बड़ी खबर ये कि आज वो कांग्रेस में शामिल भी हो सकती है, क्योंकि यदि आप उम्मीदवार होते हो तो कहीं ना कहीं पार्टी का सदस्य होना आवश्यक है। अभी निशा बांगरे ने इस्तीफा दिया लेकिन कांग्रेस की सदस्य नहीं बनी है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज 2 बजे कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष के सामने वो जनसभा के दौरान कांग्रेस की सदस्यता ले सकती हैं और उसके बाद उनके नाम पर विचार होगा। तो संभावनाएं बहुत कुछ बन रही हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कांग्रेस आंवला सीट से भी अपना उम्मीदवार बदल दे। बिल्कुल सूरज, देखना होगा कि कितना ये महत्वपूर्ण मुकाबला यहां पर निशा बांगरे कर पाएंगी। हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन चलिए एक थोड़ा सा एक जानकारी दर्शकों को ये और दे दें कि आखिर निशा बांगरे कौन है। थोड़ा सा हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि चर्चाओं में कैसे निशा बांगरे आई। कौन है निशा बांगरे? मध्य प्रदेश के बालाघाट में ये पैदा हुई। निशा बांगरे ने 2010 से 14 तक के बीच में इंजीनियरिंग की और गुरुग्राम के एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी कर चुकी हैं। तो साल 2016 में मध्य प्रदेश में डीएसपी का पदभार इन्होंने ग्रहण किया। 2017 में मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर के पद पर इनका चयन हुआ। पहली पोस्टिंग इनकी बैतूल के आंवला क्षेत्र में ही हुई, जहां से ये दावेदारी कर रही हैं। इस्तीफा देने से पहले निशा छतरपुर के लवकुश नगर में तैनात थी एसडीएम के पद पर। निशा को गृह प्रवेश के लिए छुट्टी नहीं मिली थी और 6 महीने से निशा बांगरे लगातार छुट्टी पर भी चल रही थी। तो मध्य प्रदेश के बालाघाट में इनका जन्म हुआ। उसके बाद हालांकि जो छुट्टी वाला विवाद था, उसके बाद विवाद की स्थिति बढ़ी और ये कयास लगाए जाने लगे कि अब प्रशासन के बीच, सरकार के बीच और उनका तालमेल नहीं बन रहा है। उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद वो लगातार आंवला सीट से दावेदारी करती रहीं, लेकिन उनके इस्तीफे को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इस बीच में ये सीट भी पेंच में फंसी रही। काफी दिनों तक कांग्रेस ने आंवला सीट को होल्ड पर रखा, लेकिन उनके इस्तीफे के एक दिन पहले ही इस सीट पर प्रत्याशी तैनात कर दिया गया और जैसे ही उन्हें इस्तीफा मिला उसके बाद उन्होंने फिर कांग्रेस से बातचीत की, कमलनाथ से मुलाकात की और अब ये माना जा रहा है कि आज वो कांग्रेस की सदस्यता लेंगी और कांग्रेस शायद उन्हें आंवला सीट से प्रत्याशी बनाएगी। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं निशा बांगरे के बारे में। आखिर क्या इनकी पूरी टिकट को लेकर जद्दोजहद रही। 12 सितंबर 2023 को निशा ने इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद चुनाव लड़ने की उन्होंने इच्छा जाहिर की, तो कांग्रेस की तरफ से निशा को टिकट देने की तैयारी भी लगभग पूरी हो गई थी। इस्तीफा मंजूर नहीं होने पर हाईकोर्ट का इन्होंने रुख किया। हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर तक का सरकार को समय दिया कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए। 23 अक्टूबर को कांग्रेस ने आंवला सीट से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, तो 24 अक्टूबर को निशा बांगरे का इस्तीफा सरकार ने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने आंवला से मनोज मालवीय को टिकट दे दिया। तो अब निशा बांगरे के लिए कांग्रेस का टिकट बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सपा, बसपा या निर्दलीय भी, हालांकि वो चुनाव निशा लड़ सकती हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया कि चुनाव तो वो लड़ेंगी।
तो 30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तिथि है। तो अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस यहां से टिकट बदल सकती है, क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस अपने कई प्रत्याशियों के नाम बदल चुकी है। और चलिए, हमारे सहयोगी सूरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, जिस तरह से निशा बांगरे की पूरी कहानी देखी, बड़ी जद्दोजहद भरी उनकी पूरा ये स्ट्रगल भरा पूरा लाइफ रहा। हालांकि बड़े पद पर रही, वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर रही, राजनीति में अब उन्होंने रुख किया है। अगर अभी भी ये माना जाए कि कांग्रेस अगर विकल्प नहीं हो पाती है या कांग्रेस किसी और दबाव के कारण टिकट में फेरबदल नहीं कर पाती है, तो आगे निशा का क्या कुछ रुख रहेगा, क्या कदम रहेगा? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से चर्चा है और जानकारी मिल रही है वो यही है कि लगभग अब शायद कांग्रेस उनके नाम पर विचार कर रही है, उनकी बात दिल्ली तक पहुंची है। क्योंकि कल तक जिस तरीके से हम बात कर रहे थे तो कहीं ना कहीं एक सख्त रुख अपनाते हुए निशा बांगरे नजर आ रही थी। हालांकि संघर्षमय उनका जीवन रहा है, अलग अलग नौकरियां उन्होंने की है, एक छोटे से क्षेत्र से आती हैं और खासतौर से पढ़ाई के बाद एमएनसी में जॉब की, उसके बाद राज्य प्रशासनिक पुलिस में उनका सिलेक्शन हुआ डीएसपी के पद पर, फिर डिप्टी कलेक्टर रही और अलग अलग परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। और अब एक बार उनका यही कहना है कि वो जनता की सेवा करना चाहती हैं और जन सेवा के लिए ही वो चुनाव मैदान में उतरना चाहती है। यदि कांग्रेस उन्हें टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, यानी कि उनका स्टैंड क्लियर है, तो कांग्रेस के साथ या निर्दलीय। लेकिन अब जिस तरीके से आज जब बातचीत हुई तो कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद बढ़ती जा रही है कि शायद उनके नाम को लेकर विचार किया जा रहा है और 30 तारीख तक नामांकन का समय है। ऐसे में जिस तरीके से कल देर रात मुलाकात हुई, प्रदेश अध्यक्ष से आज मुलाकात हुई और अब 2 बजे कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने का कार्यक्रम बन रहा है, तो उम्मीद ये भी है कि आने वाले बिल्कुल सूरज, तो अब ये लगभग माना जा रहा है कि जैसे ही अगर आज वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेती हैं तो उसके बाद कांग्रेस उनके नाम को लगभग ये माना जा रहा है कि लेकर सामने आएगी। लेकिन क्या कुछ स्थितियां बनेंगी नाम बदलने के बाद, वो देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल शुक्रिया सूरज। तो मध्य